जय हिंद दोस्तों, नॉलेज हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आपको झारखंड के दो जिले बोकारो जिला और फिर आपको रांची जिला में नया वैकेंसी के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। उसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि उसमें आप लोगों को कौन कौन सा पोस्ट दिया गया है, उसके लिए आप लोग को क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, उसमें आपको वेतन कितना मिलेगा और साथ ही साथ आपको उसमें फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब तक दिया गया है और इसमें आपको सिलेक्शन किस वर्ष आप लोग को लिया जाएगा। तो A to Z आपको डिटेल जानकारी बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और साथ ही आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहला आपको जिला बोकारो जिला की बात करें तो बोकारो जिला में आपको जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा आपको प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रखंड स्तर पर गठित जो आपका प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट सेल में आपको संविदा आधारित नियुक्ति के लिए सूचना जारी किया गया है। और इसमें आपका पोस्ट की बात करें तो दो पोस्ट दिया गया है, जिसमें आपको पहला जो है प्रखंड समन्वयक के लिए है, दूसरा जो है आपको लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट दिया गया है। और टोटल पोस्ट की बात करें तो आपको प्रखंड समन्वयक के लिए आपको 3 पोस्ट दिया गया है और फिर आपको लेखा सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 6 पोस्ट आपका दिया गया है। टोटल आपका 9 पोस्ट इसमें आपका भर्ती लिया जाएगा और इसमें जो सीट है भविष्य में आपका रिक्तियाँ बढ़ या फिर आपको घट भी सकती हैं। और इसके लिए आपको जो प्रखंड समन्वयक के लिए आपको क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन का आपको डिग्री होना चाहिए और एक वर्ष का आपको कार्यानुभव भी आपको मांगा गया है। आपको विश्वविद्यालय फिर आपको संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट हो या फिर आपको कोऑपरेटिव मैनेजमेंट सोशल वर्क में आपको ग्रेजुएशन का डिग्री आपका होना चाहिए और संबंधित क्षेत्र से आपको 1 साल का अनुभव भी इसमें मांगा गया है। इसमें वेतन जो है आपको 18,000 रुपया पर माह इसमें आपको दिया जाएगा। और एज की बात करें तो 22 से 45 वर्ष इसमें आपको एज भी मांगा गया है। इसमें आपको जनरल का 2 सीट दिया गया है और अनुसूचित जाति के लिए आपको 1 सीट आपको दिया गया है। और दूसरा जो आपको लेखा सा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, इसका टोटल आपका 6 पोस्ट दिया गया है, जिसमें आपको जनरल का 3 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है, फिर आपका अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है, फिर अनुसूचित जनजाति के लिए भी आपका 1 पोस्ट दिया गया है। इसमें आपको एज की बात करें तो 18 से 30 वर्ष इसमें आपको एज मांगा गया है। इसमें जो मानदेय है आपको 10,000 रुपया पर मंथ इसमें आपको दिया जाएगा। और इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त आपका बोर्ड या फिर आपका विश्वविद्यालय संस्थानों से कॉमर्स विषय में आपको इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCE यानी कि कोर्स जो होता है कंप्यूटर का, उसके साथ आपको 6 महीने का संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव और आप साथ ही साथ हिंदी और आपको अंग्रेजी का टंकन जो टाइपिंग है उसका भी आपका होना चाहिए, क्योंकि आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपका पोस्ट है तो इसके लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज और टाइपिंग आपको आना चाहिए। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन होगा। और जो भी लोग अर्हता रखते होंगे इसमें सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लिंक भी आपको दिया हुआ है। इस लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट भी ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें आप लोग कर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका 27 जनवरी 2025 से इसमें आपको शुरू हो जाएगा और इसमें फॉर्म भरने का लास्ट डेट आपको 7 फरवरी 2025 तक इसमें आप लोग भर सकते हैं। तो जो भी लोग अर्हता रखते होंगे, जो भी लोग इसमें इच्छुक होंगे, तो वे लोग सबसे पहले इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग फिलअप कर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद इसमें आपको बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से आप लोग को लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करते समय सारा जो भी डिटेल जानकारी भरिएगा सारा सही से भरना है और साथ ही साथ इसमें आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे, जिसमें आपका जो कार्य अनुभव के लिए प्रमाण पत्र होगा, सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट होगा, सारा इसमें आपको अपलोड करना होगा। और जो भी आपका इच्छुक होंगे जो अभ्यर्थी, आपको दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग आपको आवेदन कर सकते हैं, दोनों पोस्ट में भी आप लोग कर सकते हैं। और उम्र सीमा की जो गणना किया जाएगा 1 आपको दिसंबर 2022 के आधार पर आपका उम्र सीमा का गणना किया जाएगा। और इसमें आरक्षण जो भी आपको झारखंड में जो आरक्षण है उसके अनुसार इसमें आरक्षण भी आपको दिया जाएगा। OBC जनरल और फिर आपका EWS और फिर आपका SC ST को आरक्षण दिया जाएगा। और आरक्षण का लाभ लेने के लिए जातीय स्थानीय ये सब आपका डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए और इसका फॉर्मेट भी आपको 2016 के पहले आपका होना चाहिए। फिर आपका अंचल से अगर जो होगा तो 2019 के बाद वाले आपका फॉर्मेट में होना चाहिए। स्थानीय का भी सेम आपको उसी प्रकार से जातीय स्थानीय आपका होना चाहिए। और एज आपको जनरल के लिए 45 वर्ष मैक्सिमम दिया गया है, फिर आपका पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा के लिए 47 वर्ष है, महिला कैंडिडेट के लिए 48 वर्ष है, फिर आपको SC ST महिला के लिए 50 वर्ष तक एज वाले इसमें आप लोग एलिजिबल आपको माने जाएंगे। और इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो नियुक्ति जो होगा आपको शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपका जो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर और आपको अनुभव में आपको दक्षता परीक्षा के अंकों की कुल प्राप्त अंकों पर जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में इसमें आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। तो इसमें आपको 100 अंकों का मेन रूप से इसमें आपको अंक दिया जाएगा। कुल आपको 100 अंकों के आधार पर इसमें आपको मेरिट बनेगा। जो पहला आपको अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको 50 अंक मिल जाएंगे और अनुभव से आपको 20 अंक दिए जाएंगे
और आपका दक्षता परीक्षा होगा जो आपको विषय ज्ञान से आपको 10 अंक का आपका होगा और कंप्यूटर नॉलेज से आपका 20% है। टोटल आपको 100 अंकों का आपका अंक के आधार पर इसमें जिनका ज़्यादा आपको अंक मिलेगा फाइनली उनका इसमें आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। और जो दक्षता परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट आपका देना अनिवार्य होगा और इसके लिए आपको कंप्यूटर ज्ञान हेतु आपको चयन समिति आपको कंप्यूटर टंकन की परीक्षा भी आपको ले सकती है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट भी आपको लिया जाएगा। और इनके में आपका जो भी कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता का जो स्तर है 40%, यानी कि आपको 10 में से 4 अंक आपको लाना अनिवार्य होगा। और बाकी जिनका आपका सेम अगर जो अंक आता है तो उनको आपको लॉटरी के आधार पर आपको टाई अप के आधार पर इसमें आपको चयन किया जाएगा। जिनका आपका आता है उनका इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा। प्रारंभिक में तो संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति आपको 1 वर्ष के लिए किया जाएगा, लेकिन प्रत्येक वर्ष आपको कार्य कोई समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन में आपको प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर आपको सेवा से हटाने पर विचार किया जाएगा। और अगर जो आप लोग अच्छा पाया जाता है तो बाकी और भी आपको ड्यूटी को टाइमिंग को बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपका बोकारो जिला से आपका वैकेंसी का अपडेट है। इस पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दी हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी दूसरा जिला की बात करें, दूसरा जो है आपको रांची जिला में असैनिक शल्य चिकित्सा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी रांची के द्वारा भर्ती के लिए सूचना जारी किया गया है। इसमें जो आपको एस्ट कंट्रोल कार्यक्रम के लिए 2 पदों के लिए संविदा के आधार पर इसमें इंटरव्यू के माध्यम से आपको नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पहला जो पद है चिकित्सा पदाधिकारी के लिए है। इसमें आपको वेतन 72,000 रुपये पर मंथ आपको दिए जाएंगे। इसका एक पोस्ट दिया गया है, जनरल के लिए है। और दूसरा जो है आपको डाटा प्रबंधक के लिए आपको पोस्ट दिया गया है। इसमें आपको वेतनमान 21,000 दिया जाएगा। इसका भी आपको एक पोस्ट दिया गया है। इस भी आपको जनरल के लिए आपको दिया गया है, यानी कि आपको टोटल आपको 2 सीट आपको दिया गया है। और इसके लिए उम्र सीमा की बात करूँ तो 45 वर्ष तक वाले भी इसमें आपको आपका एज आपको कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जा रहा है और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लिंक भी आपको दिया हुआ है। और इसमें आपको किसी प्रकार के एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर इसमें आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। तो यही आपका 2 आपको भर्ती संबंधित आपको अपडेट जारी किया गया है और दोनों का पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया हूँ, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी और कोई भी विषय संबंधित आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बाकी वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिए। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।